हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी, ठीक है, क्लास 12th के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट याद करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको ऐसा कंटेंट हमेशा मिलते रहे। ओके, और इसका पीडीएफ बता दें कि इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एग्जाम पीडीएफ पर वहाँ से आप लोग जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को जो भी आंसर पता हुआ तो आप लोग 5 to 10 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग जरूर इसका आंसर बताते चलिएगा। ओके, देखिएगा फर्स्ट नंबर में देखिए क्या कर रहा है। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है, बताइएगा। शुक्राणु का जो संचलन है किनके द्वारा होता है? तो शुक्राणु का संचलन जो होता है पूंछ के द्वारा होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। दो में कह रहा है कि जब नर आकृति में मादा से अधिक भिन्न होता है तब क्या कहलाता है, बताइएगा। कह रहा है कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है? तब हम लोग उसे क्या कहेंगे? तो यौन द्विरूपता कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यौन द्विरूपता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 3 में कह रहा है कि हिमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में किस में पाया जाता है, बताइएगा। कह रहा है कि हिमोकोरियल अपरा जो है निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? तो यह मानव में पाया जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 में कह रहा है कि एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है, बताइएगा। एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? तो कुल अंडों की संख्या 400 होती है। ठीक है, एक महिला जो पूरे जीवन काल में इतने अंडे को क्या कर सकती है? उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 400। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर में कह रहा है कि गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, बताइएगा। गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया जिसमें क्या होगा? तो जिसमें कोशिकीय गतियां होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें कोशिकीय गतियां होती है उसे गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि स्तनधारियों में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, बताइएगा। स्तनधारियों में जो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, बताइएगा कहाँ होगी? तो स्तनधारियों में निषेचन की जो प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है, फेलोपियन ट्यूब में होती है, फेलोपियन नलिका में होती है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फेलोपियन नली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 में कह रहा है कि गर्भाशय किससे संबंधित है, बताइएगा। गर्भाशय जो है किससे संबंधित होता है? तो गर्भाशय संबंधित होता है मादा या स्त्री जनन तंत्र से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गर्भाशय हमेशा जब भी रहेगा तो मादा में रहेगा, मादा नहीं स्त्री में रहेगा। ठीक है, मादा के जनन तंत्र में। ऑप्शन नंबर सी बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, बताइएगा। कोशिकीय अवस्था में जो है भ्रूण क्या कहलाता है? तो कोशिकीय अवस्था में भ्रूण को मौरूला कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 में कह रहा है कि परिपक्व शुक्राणुओं के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 10 नंबर के, देखिएगा 10 नंबर में क्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में देखिए क्या करा है। 10 नंबर में कह रहा है कि सरटोली कोशिकाएं सहायक है, बताइएगा। सरटोली कोशिकाएं सहायक है, किसमें सहायक होती है? तो सरटोली कोशिकाएं जो सहायक होती है वो शुक्राणुओं की परिपक्वन में होती है। ठीक है, यानी शुक्राणुओं को परिपक्व करने में सरटोली कोशिकाएं सहायक होती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है कि अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्व क्या कहलाता है, बताइएगा। अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्व क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग कैपेसिटेशन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कैपेसिटेशन। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर में कह रहा है कि फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग क्या होता है, बताइएगा। फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग क्या कहलाता है? उसे हम लोग वायु कोष्ठिका कहेंगे। बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, बताइएगा। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो 64 कूट होते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि द्विगुणित संरचना, बताइएगा। द्विगुणित संरचना किस में होती है? तो द्विगुणित संरचना आपको युग्मनज में होती है। बी राइट आंसर हो जाएगा, युग्मनज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 में कह रहा है कि जिबरेलिन है, बताइएगा। जिबरेलिन एक प्रकार का क्या है? तो जिबरेलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा।
16 नंबर में कह रहा है इनमें कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है, बताइएगा। कह रहा है इनमें से कौन जो है नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है, तो द्वितीय केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है, बताइएगा। मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहता है, तो उसे हम लोग अंडोत्सर्ग कहेंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 में कह रहा है कि लेंडिंग कोशिकाएं पाई जाती है, बताइएगा। लेंडिंग कोशिका पाई जाती है तो विरसन की शुक्रजनक नलिकाओं में, ठीक है, यानी या तो शुक्राणुजनक नलिकाओं में कह सकते हैं। कह रहा है कि लेंडिंग कोशिकाएं जो पाई जाती है विरसन की शुक्राणुजनक नलिकाओं में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ये आपको किस में पाई जाती है, तो ये आपको मेल में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसको बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है मानव में निषेचन होता है, बताइएगा। मानव में जो निषेचन होता है कहाँ होता है, तो मानव में भी निषेचन आपको फेलोपियन नलिका में होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मानव भी जो होता है आपको स्तनधारी जीव होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेगा 20 नंबर में कह रहा है कि किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है, बताइएगा। किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है, तो यह होता है आपको FSH एंड ALH के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है, बताइएगा। सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है, तो सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषणों में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 में कह रहा है कि मानव मादा में गर्भकाल है, बताइएगा। मानव मादा में गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो 9 महीना का होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 महीना बोले तो 9 गुने 1 महीना में 30 दिन, तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 270 दिन का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कोरा की गुहा कहलाते हैं, बताइए। गुहा मतलब होता है खाली जगह, ठीक है। कह रहा है कि कोरा की गुहा क्या कहलाते हैं, तो कोरा की गुहा आपको सीलोम कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, बताइएगा। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो अंडकोश में होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 तो हो गया आपका। 25 में कह रहा है कि नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, बताइएगा। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, तो शुक्राणु जनन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 26 में कह रहा है कि एंड्रोजन्स किससे उद्दीपित करता है, बताइएगा। एंड्रोजन्स जो होता है किसे उद्दीपित करता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो एंड्रोजन्स जो होता है किसे आपको उद्दीपित करता है, तो शुक्राणु जनन को करता है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइएगा। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो अंड जनन कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि यौवनारंभ के समय प्रथम क्या लिखा हुआ, तो आर्तप चक्र क्या कहलाता है, ठीक है। मासिक चक्र जिसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, इसी को रजोधर्म भी कहते हैं। कह रहा है कि यौवनारंभ के समय प्रथम मासिक चक्र क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो प्रथम मासिक चक्र या तो आर्तव जो चक्र कहलाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, रजोदर्शन कहेंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं, बताइएगा। ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाएंगे, तो ग्राफियन फॉलिकल जो पाए जाएंगे ये आपको मादा मानव के अंडाशय में पाए जाएंगे, बी राइट आंसर हो जाएगा, मादा मानव के अंडाशय में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है, बताइएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है तो कार्पस लिस्टियम में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्पस लुस्टियम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि गर्भाशय की भीतरी सतह स्तर क्या कहलाता है, बताइए। गर्भाशय की भीतरी स्तर क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आप लोग को 5 से 10 सेकंड का समय देंगे, आप लोग आंसर जरूर बताते चलिएगा, ठीक है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि गर्भाशय के भीतरी स्तर क्या कहलाता है, तो गर्भाशय के भीतरी स्तर को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे एंडोमीट्रियम कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एंडोमीट्रियम। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है, बताइएगा। अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है,
तो यह होती है आपको एलएच के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। 33 में कह रहा है कि गैमिट निर्माण को कहते हैं, बताइएगा गैमिट निर्माण को क्या कहते हैं। तो गैमिट निर्माण को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग गैमिटोजेनेसिस कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गैमिट निर्माण को हम लोग गैमिटोजेनेसिस कहेंगे, ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है, बताइएगा पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी रचनाएं जो है या सभी संरचनाएं विकसित होती है, बताइएगा। तो यह विकसित होती है जनन स्तरों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। 35 में कह रहा है कि स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है, बताइएगा। कह रहा है स्तनपायी जीवों में जो है भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है या किसमें सहायता प्रदान करती है, तो ये करती है पोषण में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है, बताइएगा ग्रेफियन पुटिका जो है पाई जाती है, तो यह पाई जाती है आपको स्तनियों के अंडाशय में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है ग्रेफियन पुटिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37। 37 में कह रहा है कि जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय में, कहाँ, बताइएगा। कह रहा है कि जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय में, कहाँ होते हैं, तो मीसोडर्म से होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 में कह रहा है कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, बताइएगा किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपको मीजोडर्म से होता है, ए बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 39 में कह रहा है कि फर्टिलाइजन प्रोटीन पाए जाते हैं, बताइएगा फर्टिलाइजिन जो होते हैं प्रोटीन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं आपको शुक्राणुओं की सतह पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा है कि कार्पस लुटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा होगा, बताइएगा। तो कार्पस लुटियम जो होते हैं किसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन होते हैं, तो यह होते हैं आपको प्रोजेस्टेरोन के द्वारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा अगला 41 नंबर की में देखिएगा क्या करा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए क्या करा है। जैसा कि आप लोग 41 में देख रहे हैं, कह रहा है निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है, बताइएगा निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना, तो द्विगुणित संरचना आपको युग्मनज है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 में कह रहा है शुक्राणु किसकी मदद से जोना पॉलीसीड को विभेदित करता है, बताइएगा। कह रहा है कि शुक्राणु किसकी मदद से जोना पॉलीसीड को विभेदित करता है, तो यह करेगा किसके द्वारा, तो एक्रोसोम के स्राव से, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेगा 43। 43 में कह रहा है भ्रूण की 16 कोष की अवस्था कहलाती है, बताइएगा भ्रूण की 16 कोष की अवस्था क्या कहलाती है, तो उसे हम लोग मोरूला कहेंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा। 44 में कह रहा है कि स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं, बताइएगा। कह रहा है कि स्तनधारियों में जो है स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं आपको शुक्राणु जनन के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45। 45 में कह रहा है मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है, बताइएगा मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है, तो यह होता है 12वें से 14वें दिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है स्त्रियों में रजोनी लिखा हुआ रजोनी वृत्ति, ठीक है, जिसको हम लोग रजो धर्म भी कहते हैं, ठीक है। स्त्रियों में रजोनी वृत्ति की उम्र क्या होती है, बताइएगा। यानी मासिक चक्र जो होता है कब से प्रारंभ हो जाता है स्त्रियों में, ठीक है। मासिक चक्र या तो रजो धर्म भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। स्त्रियों में रजोनी वृत्ति की उम्र कितनी होती है, यानी यहाँ तक 50 साल तक, ठीक है। यानी 50 साल तक इसको जो होता है लास्ट हो जाता है, ठीक है। आप लोग 50 साल तक ही इसका अंडा बनेगा, इसके बाद नहीं बनता, ठीक है, स्त्रियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेगा 47। 47 में कह रहा है कि मनुष्यों को निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है, बताइएगा मनुष्यों के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है, तो यह प्रारंभ कब से होगा, तो यह प्रारंभ होता है आपको जब अंडा फैलोपियन नलिका में होता है, ठीक है। जब अंडा जो होता है फैलोपियन नली में होता है, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम क्या है, बताइएगा मासिक धर्म के आरंभ से होने वाले हार्मोन के क्रम कौन से होंगे, तो हार्मोन के क्रम होंगे पहले FSH आएगा, इसके बाद एस्ट्रोजन आएगा, इसके बाद प्रोजेस्टेरोन आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। FSH हो जाएगा, इसके बाद एस्ट्रोजन हो जाएगा, इसके बाद प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। ओके, इस तरह से हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है, मासिक धर्म के दौरान।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 में कह रहा है कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है, बताइएगा नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो वृषण से होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 में कह रहा है एक्रोसोम इनमें से किसका समभाग है, बताइएगा एक्रोसोम इनमें से किसका समभाग है, तो एक्रोसोम इनमें से किसका समभाग होता है, तो मानव शुक्राणु के सिर का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 में कह रहा है कि इनमें से कौन सी तकनीक पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आते, बताइएगा कह रहा है इनमें कौन सी तकनीकें जो हैं तकनीकें पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है, तो कौन नहीं आएगा, तो अंतः गर्भाशय युक्ति नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 52 कह रहा है कि मनुष्य में अपरा निर्माण करता है, बताइएगा मनुष्य में अपरा निर्माण होता है, तब मनुष्य में अपरा निर्माण होता है ये किस में होगा, तो मनुष्य में अपरा निर्माण होगा तो कोरियाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 53 नंबर की ओर, देखिएगा 53 नंबर में क्या करा है, 53 में कह रहा है कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, बताइएगा मानव भ्रूण जो होता है संरक्षित होता है, कहाँ होता है, तो मानव भ्रूण संरक्षित होता है तो एम्नियोटिक गुहा में, ऑप्शन नंबर सी बी राइट आंसर हो जाएगा, एम्नियोटिक गुहा में। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के अस्तर में प्रत्यारोपित होता है, बताइएगा कह रहा है निम्नलिखित में कौन गर्भाशय के अस्तर में प्रत्यारोपित होता है, तो ये होता है आपको ब्लास्टोसिस्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55 में कह रहा है कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया जो होती है, बताइएगा कह रहा है कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो क्या होती है, तो जो मादा जनन मार्ग में होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 56 में कह रहा है कि निषेचन आंतरिक होता है, बताइएगा निषेचन आंतरिक होता है तो शार्क में होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 कह रहा है कि टाइपेटल कोशिका दर्शाती है, बताइएगा टाइपेटल कोशिका क्या दर्शाती है, तो टाइपेटल कोशिका जो दर्शाती है आपको एंडोमाइटोसिस के एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को दर्शाता है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 58 में कह रहा है कि इम्यूनोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है, बताइएगा कह रहा है इम्यूनोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है, तो ये किसका विश्लेषण होता है, तो ये होता है आपको इम्यूनोटिक द्रव्य का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59, ठीक है 59 में कह रहा है मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, बताइएगा मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, तो गोल्जी को द्वारा होता है, ठीक है गोल्जी काय के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोल्जी बॉडी जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को याद करवा दिया। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।